नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज का टॉपिक है कि रात में शक्तियां जागृत होने के मुख्य संकेत जो पूजा के कारण मिलते हैं, देवी शक्ति का यह संकेत होता है। तो बिना कोई क्षण गवाए अपने इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि दैवी शक्ति क्या होती है। दैवी शक्ति वो शक्ति होती है जो आपके साथ अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में रहती है। एक शक्ति वह होती है जो आपको आपके कर्मों के हिसाब से अपने आप मिलती है। हर इंसान के साथ उसकी राशि के भगवान जुड़ जाते हैं और इसका उदाहरण आप अपनी कुंडली के पंचम भाव में देख सकते हैं कि कौन सी राशि वहां पर उदय हो रही है। उसी हिसाब से भगवान का चयन हो जाता है, क्योंकि भगवान हर रूप में हर भक्त की रक्षा करते हैं, उसके साथ चलते हैं, इसीलिए इतने सारे रूप बनाए गए हैं। तो चाहे किसी भी इंसान की कुंडली हो, उसमें एक राशि पंचम जरूर मिलेगी, ये तय है। दूसरा वो होता है कि जिसके भाव हमारे अंदर से आते हैं, पूजने का मन होता है, वह होते हैं हमारे इष्ट। अब बहुत सारे भगवान हैं, कोई हनुमान जी को पूजता है, कोई रामचंद्र जी को पूजता है, कोई काली माँ को पूजता है, लेकिन सबके अपने अपने वो हैं और अपने हिसाब से जिसको हम तय करते हैं वो होते हैं हमारे इष्ट देवता। और जो बड़े बुजुर्ग हमारे पूछते हैं वो होते हैं हमारे कुल देवी और देवता। तो जब इष्ट देवता की या कुल देवी देवता की या किसी भी देवता की हम पूजा करते हैं परस्पर कुछ पाने के लिए, कुछ मनोकामना के लिए, और एक के बाद उनका जाप करते जाते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते जाते हैं, मंत्र जाप करते जाते हैं, चौपाई, चालीसा, स्तुति, गुणगान, गान। उसके बाद धीरे धीरे उस मंत्र से एक वाइब्रेशंस निकलती है जो हमारे चक्रा को भी प्रभावित करती है। उससे जब भी हम कुछ मंत्र से मांगते हैं तो इसे एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, जैसे टैरोट में चलता है, अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन, यानी हमारा मन मस्तिष्क जो भी हम सोचते हैं वह मिलने लग जाता है। तो हम यह मान लेते हैं कि यह शक्ति हमारी बात सुन रही है। तो यह जो शक्ति आपकी बात सुनती है, चाहे वो मन के अनुरूप हो आपके, या मंत्र के अनुरूप हो, या अपनी मनोकामना आप किसी भी तरीके से कह रहे हो पूर्ण हो रही हो, इसका मतलब आपको लगता है कि यह दैवी शक्ति हमारे साथ है। तो बात चाहे किसी भी रूप में रह ले, लेकिन आपकी अगर मनोकामना पूर्ण होने लगती है तो यह होती है दैवी शक्ति। अब दैवी शक्ति आपको दिन में भी मिलती है, रात में मिलती है, जब आप पूजा करेंगे तब। लेकिन यह जो देवी शक्ति होती है यह हमेशा रात में ज्यादा जागृत होती है। क्यों होती है? क्योंकि दिन में हमारा जो मन मस्तिष्क होता है कई सारे विचारों की उधेड़-बुन में खोया रहता है। हमें काम भी करना है, हमें नौकरी भी करनी है, हमें शिक्षा भी लेनी है, हमें ख्याल भी रखना है, हमें प्रमोशन भी लेना है, बहुत सारे दिमाग रहता है। लेकिन जब हम रात्रि में एकांत में अपना दिमाग शून्य कर लेते हैं और उस साधना में बैठते हैं, तब वह शक्ति अपना असर दिखाती है। जैसा कि बड़े लोग बोलते आ रहे हैं कि जब भी आप पूजा पाठ में बैठे हैं तो उस समय में आपका ध्यान उस मंत्र में, उस ईश्वर में होना चाहिए। तो जैसे ही आप ध्यान लगाना चालू करते हैं रात्रि के 8 बजे के बाद, उस समय आप देखेंगे कि आपको एहसास होने लगेगा कि कोई हमारे इर्द गिर्द है, कोई हमारे आसपास है। कभी आपको खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, मिट्टी की अच्छी खुशबू, मिट्टी की हो सकती है, इत्र की हो सकती है, फूल की हो सकती है, अगरबत्ती की हो सकती है, धूप बत्ती की हो सकती है, घी की हो सकती है। लेकिन अगर इसके अपोजिट आपको कुछ बदबूदार चीजें आ रही तो ये फिर नकारात्मक ऊर्जा भी है। देखिए, दोनों ही पहलू को समझ के चलना है। तो सबसे पहला जो काम होता है रात्रि में, वो खुशबू का एहसास होता है। दूसरा चीज किसी के होने का एहसास होता है। और तीसरी बात जो आती है वो बात आती है कि उस समय रात्र में ही हमारे शरीर में हमें दर्द होने लगेगा, चाहे वो पीठ में दर्द हो, हाथ पैरों में दर्द हो, मतलब दर्द होगा आपको यकायक से, बहुत तेज से। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे आपको चोट लगती है किसी चीज की तो कहते हैं सर्दियों में वो ज्यादा दर्द करती है, तो उसी तरीके से रात्रि में ज्यादा दर्द करती है, क्योंकि इसका एहसास जो होता है वो चरम सीमा पे होता है। अब बात आती है कि जब भी आप रात्रि में सोना स्टार्ट करते हैं, तो ये दिन में तो होता नहीं है, तो रात्रि में जब भी आप सोना स्टार्ट करेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के सपने आएंगे। अच्छे सपने तीर्थ के आएंगे, भगवानों के आएंगे, अच्छे अच्छे मंदिर दिखेंगे, घंटियां दिखाई देंगी, आपको शंख दिखाई देगा। और रात्रि में ही आप जब बैठे होंगे तब आपको लगेगा कि आपके कान में किसी ने आपका नाम पुकारा।
आपको लगेगा कि कोई शंख बज रहा है या तो मंत्र चल रहा है। और कभी कभी जब आप रात्रि में अपनी आंखें बंद कर लेंगे, ऐसा लगेगा कि हम सोए नहीं भी हैं, लोग हमारी बात सुन रहे हैं, मैं एक कमरे के अंदर में हूं जहां मेरी आंखें खुली हुई है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छा अनुभूति होगी, बेकार नहीं होगी। यही साधना का नियम होता है, वो बेकार अनुभूति नहीं होती, अच्छी अनुभूति होती है। और आप देखेंगे रात्रि काल में जब आप सोना स्टार्ट करेंगे, उसी समय में ही आपकी आंख भी खुल जाएगी, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे। यानी वो मंत्र आपसे कहते हैं कि उठ जाग और मेरी भक्ति कर। तो ये मंत्र क्या होते हैं, ये आपको संकेत देते हैं पूजा के। अब जब आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ जाएगा, तब आप पिलो के नीचे अगर अपना मोबाइल रखते हैं तो डिस्चार्ज हो जाता है। इसके पहले भी मैंने इस वीडियो में ऐसा बोला था, तो बहुत लोगों ने इस बात को सच माना और कुछ लोगों ने इस पे बेफजूल के निगेटिव कमेंट भी किए। कुछ लोगों का काम ये होता है कि उनको कभी भी ना उन्होंने साधना की है, ना कोई एक्सपीरियंस लिया, उन्हें हर वीडियो के, चाहे मेरा हो किसी का भी हो, उन्हें अपने निगेटिव बात करके बस जहर घोलना है और चले जाना है। तो ऐसे लोगों पर आप लोग ध्यान मत दिया करिए। जिन जिन लोगों ने स्पिरिचुअलिटी लाइन में कदम रखा हुआ है, जो पहले से करते आ रहे हैं, उनको पता है कि साधना क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी लाइन क्या होती है, इसका महत्व क्या है और क्या क्या हमें एक्सपीरियंस होते हैं। जो भी इंसान साधना के मार्ग में कंटिन्यू मंत्र का जाप करते चलेगा, तो धीरे धीरे उसे बहुत सारे अनुभव होते हैं। केवल यही अनुभव नहीं होते हैं, ऐसे ऐसे भी को अनुभव होंगे जो आप किसी को बता नहीं पाएंगे और लोग आपको पागल समझेंगे, क्योंकि वो अनुभव सिर्फ आप पा रहे होंगे। वो उसमें से किसी के बस की बात नहीं है कि जो 2 मिनट में आया, कमेंट किया और चला गया, क्योंकि उसने कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया है। उसे तो यही करना है, किसी को आगे बढ़ा दे के गंद फैलानी और चले जाना है। तो ऐसे इंसानों को मत सोचिए। आप जिस स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ रहे हैं उसको मैं समझ सकता हूं। आप मुझे अपने कमेंट लिखेंगे, मैं आपकी बात समझ जाऊंगा। अगर आप मुझसे कुछ पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि गुरुजी इससे रिलेटेड ये मुझे ऐसा होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको विस्तार से अपने टॉपिक के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको समझा पाऊं। सो आपने एक बात समझ लेनी है कि आपको अपने साधना के मार्ग में आगे बढ़ते रहना है, सिद्धियां भी मिलेंगी। और कई बार मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके बाद क्या करें, तो इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, आप करते रहिए, आपको इसका जवाब स्वतः ही मिलेगा। जो चीज आप पाने के लिए ये शक्तियां, सिद्धियां, ये पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आपकी सफल होने लग जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रात्रि में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या होते हैं शक्तियों के एहसास, क्या होते हैं पूजा के संकेत और कैसे मिलती हैं देवी शक्तियां और क्या अनुभव कराती हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में आपसे मेरी मुलाकात होगी। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।